मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात सभी को। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? ओके, तो चलिए सर्वनाम के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि वो क्लास नहीं देख पाए या कुछ रिकॉर्डिंग ज़रा ये हुआ है, तो सर्वनाम क्या करूँगी, फिर से पढ़ाऊँगी मैं। फिर से 1 मिनट में क्या करूँगी, पूरे सर्वनाम को आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें। सर्वनाम टॉपिक तो किसे कहते हैं सर्वनाम? उसकी परिभाषा क्या है? संख्या के बार बार प्रयोग को। हाँ, देखिए मैंने कहा था ना कि अगर किसी व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा वो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमसे उसके जगह पर, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, हम और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो पहले परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या है, तो एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं हम, तो आपको उदाहरण के सहित मैंने समझाया था। राम आया, राम ने खाना खाया, राम सो गया, राम उठ गया, राम बाजार गया। तो राम का नाम बार बार लेना नहीं चाहते, उसके प्रयोग को, राम क्या है, एक संज्ञा शब्द है, उसके प्रयोग को हम रोकना चाहते हैं। रोक कर क्या करना चाहते हैं, उसकी जगह और एक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, उसे ही संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए कौन कौन से ऐसे जो ए है शब्द है, देखिए वह, यह, उसने, मैंने, तुम्हारा या आपका। हाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, संज्ञा के बदले में हम क्या करते हैं, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए वह, यह, उसने, मैंने, तुम्हारा और आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे संज्ञा के जो भेद हैं वैसे ही सर्वनाम के कुछ भेद हैं, उन भेदों को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 है। हाँ, सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो कौन कौन से 6 भेद हैं वो देखेंगे हम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कहते हैं, सर्वनाम के रूप कहते हैं, प्रकार कहते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ सर्वनाम, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो कौन कौन से हैं वो? गुणवाचक सर्वनाम,
गुणवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा कौन सा है? सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक सर्वनाम। हाँ देखिए, गुणवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक सर्वनाम। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक सर्वनाम के उसके जो अर्थ है और उसकी परिभाषा को जानेंगे और उसके उदाहरण के साथ। तो किसे कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम? तो गुण में क्या कौन कौन से आते हैं? गुण में कौन कौन से आते हैं? तो पहले उसकी परिभाषा देखेंगे हम। परिभाषा क्या है इसकी? तो बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, तथा जिसके विषय में बात हो रही है, इसके विषय में बात होती है, उनके लिए प्रयोग करने वाले शब्द या सर्वनाम के शब्द प्रयोग करने वाले सर्वनाम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है। बोलने वाले कौन है? मैं हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ शब्द समझा रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? बोलने वाले। सुनने वाले कौन है? आप। आप बोलने वाले मैं, सुनने वाले आप, तथा जिसके विषय में बात हो रही है। किसके विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी? सर्वनाम के विषय के बारे में। हाँ तो देखिए यहाँ पे बोलने वाले प्रथम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात हो रही है वो कौन है? अन्य पुरुष। समझ में आ गया? मैं कौन हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष है, और सर्वनाम क्या है यहाँ पर? सर्वनाम अन्य पुरुष, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। उसके बारे में अभी मैं समझा रही हूँ आपको। हाँ तो दोनों में बातें हो रही है आपसे, आपका और मुझ में। तो हम क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं और आप मिलकर, हाँ मैं और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो आपके क्लास में राहुल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। आप कौन है? मध्यम पुरुष। और राहुल कौन है? राहुल अन्य पुरुष। समझ में आ गया अभी? ओके। अब देखिए यहाँ पर बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है, उनके लिए प्रयोग करने वाले सर्वनाम गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, तो पहले इसको उठाकर उत्तम पुरुष और उसके बारे में मैं क्या करूँगी? आपको समझाऊंगी।
हाँ देखिए यहाँ पर तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं। तो कौन कौन से वो? पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो उसके बारे में पहले जानिए, उत्तम पुरुष क्या होता है। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। इसे देखिए, जैसे मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए और मेरा नाम मेघा है। हाँ देखिए यहाँ पर इस सर्वनाम का प्रयोग उत्तम पुरुष है। इस सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? वक्ता। वक्ता कौन है यहाँ पर? मैं वक्ता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अभी मैं आपको एक विषय के बारे में समझा रही हूँ। तो कौन सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं। आप मध्यम पुरुष हो, मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। और उसे उत्तम पुरुष को वक्ता भी कहा जाता है। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे देखिए, मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, तो आप बोल रहे हो किसी को, मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। मुझे क्या है? ये उत्तम पुरुष है। जो आप बोल रहे हो, आप उत्तम पुरुष हो, और जो सुन रहा है वो कौन है? तुम्हारी मध्यम पुरुष। तो कौन सुन रहा है ना, वो मध्यम पुरुष है। तो कुर्सी कौन है? आप अन्य पुरुष, क्योंकि कुर्सी के बारे में बोल रहे हो, आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो। और मेरा नाम मेघा है। मेरा का मतलब क्या है? मेरा का मतलब क्या है बच्चों? एक उत्तम पुरुष है। क्योंकि आप पूछ रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेघा है। तो मेरा क्या है? ये वक्ता बोल रहा है, सुनने वाला बोल रहा है, जो उत्तम पुरुष बोल रहा है। इसके लिए जो प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। हाँ देखिए, इस सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? जो उत्तम पुरुष क्या होता है? अपने लिए करता है। वो अपने लिए सर्वनाम का जो प्रयोग करता है, उन सर्वनाम को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। हाँ समझ में आ गया बच्चों? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए, मेरा नाम मेघा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ई की मात्रा, हाँ दीर्घ ई की मात्रा के साथ कौन सी मात्रा आया है? रेफ वाली मात्रा। कभी कभी दो मात्राएं यहाँ पर आती है, तो ध्यान में रख के आपको क्या करना है? लिखना है। अगर रेफ वाली मात्रा छोड़ दिया तो सिर्फ कुर्सी ऐसा हो जाएगा, उसके लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कभी भी देखिए, कोई भी मात्राएं आते हैं तो उनको ध्यान से लिखिएगा। अभी मैं क्या करूँगी? मध्यम पुरुष के बारे में समझाऊंगी। दूसरा, मध्यम पुरुष। तो मध्य पुरुष पुरुष के सर्वनाम का भी यूज होता है। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या उसे क्या कहते हैं? श्रोता भी कहते हैं। सुनने वाले उसे क्या कहते हैं?
श्रोता, श्रोता कहते हैं उसे, श्रोता के लिए या सुनने वाले के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए या बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। हम उत्तम पुरुष वक्ता कहते हैं। लेकिन जो सुन रहा है, हाँ मैं कह रही हूँ, जो आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो। मैं कौन हूँ? मैं वक्ता हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। आप कौन है? मध्यम पुरुष है। और क्या है? सुनने वाले आप कौन है? आप श्रोता हो। तो जो सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन सर्वनाम को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो देखिए जैसे तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। तो दूसरा, राहुल को तुमसे कुछ काम है, राहुल को तुमसे कुछ काम है। हाँ देखिए यहाँ पर तुम इधर बैठो, हाँ आप बोल रहे हो, दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहे हो? तुम इधर बैठो। तो वो कौन है? श्रोता है वो। तो तुम क्या है? ये दूसरे व्यक्ति के, जो सुनने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। राहुल को तुमसे काम है, तुमसे कुछ काम है। तो वो बोल रहे कि अरे राहुल को तुमसे कुछ काम है, देखिए। तो तुमसे ये कौन है? तो श्रोता अपने लिए क्या कर रहा है? वो प्रयोग कर रहा है। तो बच्चों ध्यान में देखिए, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले जो श्रोता है, हाँ जो मध्यम पुरुष है, अपने लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अभी जो अन्य पुरुष है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता, वक्ता या श्रोता श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे देखिए, वह कल स्कूल नहीं आएगा। दूसरा, उन्होंने सबको खूब मारा। हाँ यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं? मैं और आप मिलकर बातें कर रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। आप कौन है? मध्यम पुरुष है। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हो। हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम जो तीसरा का अन्य पुरुष का मतलब क्या है? जो तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रयोग करते हैं सर्वनाम के शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? हम अन्य पुरुष कहते हैं। वो देखिए यहाँ पर, वह कल स्कूल नहीं आएगा। मैं और आप दोनों मिलकर कह रहे हैं, अरे वह, दोनों में एक तो कह रहे हैं, कौन मालूम नहीं, श्रोता कह रहा है या वक्ता कह रहा है, लेकिन
अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं हम, अरे वह कल स्कूल नहीं आएगा, तो वह क्या है, तो ये मध्य अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करने वाले सर्वनाम है। उन्होंने सबको खूब मारा। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं या आप मुझे कह रहे हो, आप श्रोता मुझे कह रहे हो या वक्ता कह रहे हो, उन्होंने सबको खूब मारा। उन्होंने तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं हम, उन्होंने तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने सबको खूब मारा। तो ये हो गया बच्चों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में जानकारी दिया मैंने। अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरा ये है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये तीनों जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसमें आते हैं ये गुणवाचक में। तो पुरुषवाचक में आ गए हैं। अभी देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का अथवा घटना की ओर संकेत करे। जो घटना चल रही है उसकी ओर संकेत करता है। संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, निश्चित का मतलब क्या है, कोई निश्चित से पक्के इरादे से बोल रहे हैं, पक्के इरादे से किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ उदाहरण देखिए, इसी ने मेरा कलम चुराया है। इसी ने मेरा कलम चुराया है, यही मेरा घर है। हाँ देखिए यहाँ पर, तो निश्चय से हम कह रहे हैं, पक्के इरादे से कह रहे हैं कि यही है, उसके लिए जो प्रयोग करते हैं हम उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या है, पक्के इरादे से बोलना। अभी देखिए इसी ने मेरा कलम चुराया है, तो इसी ने, हाँ तो पक्के इरादे से बोल रहे हैं कि शायद आपने देखा है उसने कलम चुराते हुए, आपने देखा है, पक्के इरादे से बोल रहे हैं कि इसी ने मेरा कलम चुराया है, तो उसके लिए कौन सा आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हो उसे क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यही मेरा घर है, तो कोई कह रहा है अरे यही मेरा घर है, तो पक्के इरादे को उसको तो मालूम ही हो रहता है ना, किसी का घर सबको मालूम होता है उसका घर कहाँ रहता है, तो पक्के इरादे से बोल रहा है यही मेरा घर है, तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया हमने, यही, तो क्या है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आज क्या क्या पढ़ाई किया आपने, सर्वनाम के बारे में जाना। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में 6 भेद है, कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। अभी देखिए तो उसमें क्या किया हमने, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी लिया पहले। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात होती है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद है, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन किसे कहते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। और मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जो श्रोता, जो अपने लिए करता है। और तीसरा कौन है, अन्य पुरुष, तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात करते हैं उसे कहते हैं। तो बच्चों आज का क्लास खत्म हो गया, कल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद।